दोस्तों आज की इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाई के जीसीवी के बारे में और प्रॉपर तरीके से इस आर्टिकल के अंदर उसी चीज़ के बारे में बात किया गया है, तो प्रॉपर मैं आपको समझाने वाला हूँ। अभी के टाइम पे पाई बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में बना हुआ है, वो आप सभी को पता है। उसके वैल्यूएशन के बिहाफ पे जब इसका वैल्यूएशन अच्छा था, जब ये लॉन्च हुआ था 20 फरवरी को, तब इसका ऑल टाइम वैल्यूएशन $3 के आसपास था। उस टाइम पे मार्केट अच्छी चल रही थी पाई की, और अभी आप देखोगे तो बहुत ही ना के बराबर का वैल्यूएशन हो चुका है। 0.2 के आसपास हमें देखने को मिल जाता है और वैल्यूएशन के अंदर कोई खास रिकवरी हमें देखने को नहीं मिल रही। इसी चीज़ को लेके बहुत कंट्रोवर्सी बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ हमें एक्सचेंज के वैल्यूएशन देखने को मिल जाते हैं जो कि $0.2 के आसपास है। दूसरी तरफ हम जीसी वैल्यूएशन को देखते हैं जो कि पाई का एक अलग वैल्यूएशन बनाता है, जो कि सबसे हाइलाइटेड वैल्यूएशन बनाता है। और इसी चक्कर में यहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है जीसीबी को लेके कि कब हमें जीसीबी देखने को मिलेगा, और देखने को मिलेगा तो उसके पीछे कौन से ऐसे फैक्टर्स होने वाले हैं जिसके बाद ही हमें ये देखने को मिलेगा। तो ये सारी जानकारी आज के वीडियो के अंदर आपको देखने को जानने को मिलने वाली है, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना। और ये वीडियो पाई के जीसीबी सपोर्टर्स के लिए होने वाली है और नॉर्मल पाई के माइनस के लिए भी होने वाली है, और जो पाई के बारे में जानना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। सभी के लिए ये वीडियो होने वाली है। और एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर से कर देना। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं पाई के बारे में। तो पाई के जो फाउंडर हैं उन्होंने व्हाइट पेपर के अंदर साफ-साफ मेंशन कर रखा है ऑफिशियल वेबसाइट पे पाई के रिगार्डिंग, कि पाई जो क्रिप्टो करेंसी है ये लॉन्ग टर्म क्रिप्टो करेंसी है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है। यहाँ पे आपको पेशेंस रखना है। अगर आप चाहते हो क्विक मनी तो आप सभी किसी और प्रोजेक्ट की तरफ शिफ्ट हो सकते हो, ऐसा साफ-साफ मेंशन किया गया है पाई नेटवर्क की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आप देख के समझ पा रहे होगे कि यहाँ पे फोर्सफुली कुछ नहीं कराया जा रहा, नॉर्मली आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको पता है कि 6 साल लगे थे लॉन्चिंग होने में, ठीक है? 6 साल बाद ही इसकी लॉन्चिंग हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड बन जाता है। और इतने टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपने पेशेंस को लूज़ किया है और बहुत सारे लोगों ने अपने पेशेंस को बनाए रखा है अभी तक। तो वो लोग अभी तक यहाँ पे ग्रो भी कर रहे हैं। अब हम समझते हैं क्या-क्या बताया जा रहा है। तो पहले लिखा है हाउ पाई कॉइन्स गेन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। पाई कॉइन कैसे गेन करने वाला है अपने इंट्रिंसिक वैल्यू को। पाई का जो जीसी वैल्यूएशन है वो $3 लाख के आसपास है, जो कि पाई का जीसी वैल्यूएशन है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ये होता है किसी भी क्रिप्टो का हाईएस्ट वैल्यू क्या होने वाला है, या किसी भी चीज़ का हाईएस्ट वैल्यू क्या होने वाला है, वो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाता है। तो पाई का एक हाईएस्ट वैल्यूएशन हमें पाई का जीसी वैल्यू ही देखने को मिलता है, जो कि $3 लाख के आसपास है। उसके रिगार्डिंग लिखा है नॉट बाय स्पेकुलेशन। ये कोई स्पेकुलेशन द्वारा नहीं होने वाला, बट थ्रू रियल यूटिलिटी। बट ये रियल यूटिलिटी के हिसाब से होने वाला है, इसमें कि हमें इकोसिस्टम ग्रोथ देखने को मिलेगी और नए इनोवेशंस देखने को मिलेंगे। मतलब ये है कि ग्लोबल लेवल पे हमें कोई भी चीज़ चाहिए, अगर आप इंडिया में हो, यूएसए में हो, किसी भी कंट्री के अंदर हो, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, अगर आपको नेसेसरी आइटम्स चाहिए या पेमेंट्स करनी है या एक्स वाई जेड कुछ भी करना है, सब जगह पे आपको पाई देखने को मिलेगा। आपकी जो एक्चुअल नीड है उसको फुलफिल बेसिकली ये करेगा। इस तरीके से बेसिकली ये काम करने की बात करता है, अपने इकोसिस्टम को ग्रो करने की बात करता है और नए इनोवेशन करने की बात करता है। उसके बाद लिखा है द पावर ऑफ द जीसीबी इकोसिस्टम। क्या पावर है जीसीबी इकोसिस्टम की? तो यहाँ पे कम्युनिटी बिल्ड वैल्यू स्टैंडर्ड। जीसी वैल्यू कम्युनिटी द्वारा बनाया गया है। पाइको टीम ने कभी भी जीसीबी के बारे में बात नहीं किया है, और पाइको टीम ने ये बोला है कि जो कम्युनिटी वैल्यू डिसाइड करेगी वही वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि समय लगेगा बट ये चीजें हो सकती है। तो इस तरीके से कम्युनिटी ड्रिवन वैल्यू हमें देखने को मिलती है, जो कि पाई की जीसीबी वैल्यू है। ठीक है, ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू। पाई थ्रू इंट्रिंसिक वर्थ इन इट्स इकोसिस्टम। पाई का जो इंट्रिंसिक वर्थ है वो उसके इकोसिस्टम के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 6 मिलियन करके लिखा गया है, जो कि जीसीबी बेस्ड माइक्रो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई है ऑन चेन के अंदर। आप देख पाओगे 6 मिलियन से ज्यादा ट्रांजेक्शन जीसीबी बेस्ड हुआ है रिकॉर्ड माइक्रो ट्रांजेक्शन के हिसाब से ऑन चेन के अंदर। इसमें 3 पॉइंट्स बताए जाते हैं। यूज डेली फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिजिटल एसेट। यूज किया जा रहा है डेली गुड्स, अगर हमें चाहिए, सर्विसेज चाहिए, डिजिटल एसेट्स के रूप में, पेमेंट्स के रूप में हम इसको देख पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं। बिल्ड हो रहा है ट्रस्ट, क्योंकि डेली बेसिस पे प्रमोशंस होते हैं। हर जगह पे जहां पर भी प्रमोशन हो रहा है या कोई भी इवेंट नॉलेज शेयर की जा रही है, वहां पे जीसीबी तो हमें देखने को मिल ही जाता है। और कलर लिक्विडिटी की बात की जा रही है, सर्कुलेशन वगैरह की बात की जा रही है। प्रूफ दैट पाई फंक्शंस एज अ रियल करेंसी। और ये सारी चीजें प्रूफ देती है कि पाई रियल करेंसी के हिसाब से काम कर रहा है। आप देखोगे कहीं पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे आप प्रोडक्ट को बाय कर पा रहे हो जीसीबी के हिसाब से,
कहीं पे प्रॉपर्टीज बाय होती हुई देखने को मिल रही है, कहीं पे कुछ आपको देखने को मिल रहा है, कार, बाइक, हर चीज़ आपको बाय होते हुए देखने को मिल रही है जीसी के हिसाब से। तो इस तरीके से जीसीबी बेसिकली काम कर रहा है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसके प्रूफ भी आप सभी देखते हो डेली बेसिस पे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है न्यू फ्रंटियर एआई एंड ओपन माइंड। अभी आपको पता होगा पाइको टीम ने ऑफिशियली शेयर किया था इसके बारे में कि पाइको टीम ने किस तरीके से कोलैब किया है, इंटीग्रेट किया है ओपन माइंड के साथ, और यहाँ पे एआई भी जुड़ा हुआ है। पाई नेटवर्क वेंचर्स इन्वेस्ट इन ओपन माइंड। पाई नेटवर्क जो वेंचर्स है उसने इन्वेस्ट किया है ओपन माइंड के अंदर। यहाँ पे लिखा है लाइक एंड्रॉइड फॉर रोबोट, जैसे एंड्रॉइड रोबोट्स के लिए हम तो बिल्ड एन ओपन सोर्स क्यूएस फॉर रोबोटिक इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको बिल्ड होता हुआ देखने को मिलेगा रोबोटिक इंटेलिजेंस, वो भी हेल्प करने वाला है ओपन माइंड पाई नेटवर्क को, और यहाँ पे दोनों को बेसिकली बेनिफिट होने वाला है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरीके से काम करने वाली है। उसके बाद लिखा गया है द इकोसिस्टम विजन। तो इकोसिस्टम का विजन क्या है, तो बताया जा रहा है पाई एज अ करेंसी फॉर पार्टिसिपेशन। पाई एक ऐसी करेंसी है जो सभी के पार्टिसिपेशन के लिए है, मतलब कोई भी कंट्री से आप हो, अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे फ्रीली जुड़ सकते हो अभी तक, ठीक है। बट इन्होंने मेंशन भी कर रखा है पाई इज नॉट अ फ्री करेंसी। पाई फ्री करेंसी नहीं है, अगर आप फ्री के हिसाब से आ रहे हो तो फ्री नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, तो वो चीज़ें भी आपको समझनी पड़ेंगी। 3 पॉइंट्स है, कॉमर्स, जीसीबी मार्केट्स, ठीक है, कंप्यूटेशन, एआई, ठीक है, वो आपको देखने को मिलता है। उसके बाद कम्युनिटी डिसेंट्रलाइज ऐप्स की बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू के अंदर बताया जा रहा है रियल इकोनॉमी यूटिलिटी। रियल इकोनॉमी यूटिलिटी के अंदर किस तरीके से ये वैल्यू करने वाला है, और ये बराबर होने वाला है इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से। पाई वर्थ कम्स फ्रॉम व्हाट इट कैन डू। पाई का जो वर्थ है वो इस तरीके से आएगा कि वो एक्चुअल में क्या कर सकता है, नॉट व्हाट पीपल ट्रेड इट फॉर। इसका मतलब ये नहीं कि पाई एक्चुअल में क्या करता है वो मैटर करता है, ये नहीं कि लोग क्या ट्रेड कर रहे हैं, ये यहाँ पे क्लियर हुआ है। 3 पॉइंट्स के अंदर बताया है यूजिबिलिटी इन रियल गुड्स एंड सर्विसेज। यूजिबिलिटी का पता चलेगा रियल में जो हम प्रोडक्ट्स के या गुड्स के हम एक्चुअल में ट्रेड कर पा रहे हैं या सर्विसेज ले पा रहे हैं, उसकी बात की जा रही है सर्विसेज के हिसाब से भी। उसके बाद मर्चेंट अडॉप्शन एंड बार्टर इकोनॉमी। मर्चेंट्स किस तरीके से इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, बार्टर इकोनॉमी किस तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक्टिव ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो रही है ऑन चेन के ऊपर, जो भी चीज़ें ये हो रही हैं, ट्रांजेक्शन्स की बात की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ की बात की जा रही है जो कि रियल यूटिलिटी है इक्वल्स टू रियल वैल्यू। रियल यूटिलिटी क्या है, इक्वल्स टू रियल वैल्यू, जिसके अंदर आप देख पाओगे एक्चुअल में लोगों को क्या नीड है उसको फुलफिल किया जा रहा है, उसी को रियल वैल्यू बताया जा रहा है, उसी को रियल यूटिलिटी बताया जा रहा है, दोनों को इक्वल किया जा रहा है। मतलब पाई की बहुत सारी यूटिलिटी के अंदर एप्लीकेशन है, फाइनेंस के रिगार्डिंग हो गई, नॉर्मल ग्रोसरी शॉप्स के रिगार्डिंग, ट्रैवल के रिगार्डिंग, पेमेंट्स को लेके, न्यूज़ को लेके, हर टाइप की आपको एप्लीकेशन देखने को मिलती है, हर तरीके से आपको ये हेल्पफुल करने वाला है। हाउ जीसीबी ट्रांजेक्शन एड इंट्रिंसिक वर्थ। जीसीबी ट्रांजेक्शन कैसे ऐड करेगा इंट्रिंसिक वर्थ को। इंट्रिंसिक में वर्थ समझ पा रहे हो, पाई का इंट्रिंसिक वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू जो कि जीसीबी है। 3 पॉइंट्स के अंदर लिखा है वेलोसिटी, रास्टर थ्रू मोमेंट ऑफ पाई बिटवीन यूजर्स, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी की बात की जाए, जो नंबर ऑफ जो मर्चेंट्स है वो ग्रो होंगे, यूजर्स ग्रो होंगे। लिक्विडिटी की बात की जा रहा है, रियल इकोनॉमिकल फ्लो आपको देखने को मिलेगा विदाउट आपको कन्वर्जन फी वगैरह के यहाँ पे बताया जा रहा है। बहुत सिंपली आप वहाँ पे विड्रॉल कर पाओगे, सिंपली आप इसको यूज कर पाओगे, ये आपको देखने को मिलता है। रियल यूटिलिटी और रियल वैल्यू के हिसाब से इक्वल है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है नोड यूटिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन। नोड यूटिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या है, फ्रॉम माइनिंग टू मशीन लर्निंग, ठीक है, माइनिंग से मशीन लर्निंग तक का बताया जा रहा है। कॉमर्स, जीसीबी मार्केटर्स, कंप्यूटेशन, एआई और कम्युनिटी डिसेंट्रलाइज्ड ऐप, जो आपने अभी बीच में अभी मैंने बताया कुछ आर्टिकल पहले, यहाँ पे भी आपने सेम चीज देखी, जो इकोसिस्टम विजन है, और नोड यूटिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी सेम वही चीज हमें देखने को मिलता है। ईच लेयर एंड रियल डिमांड, जो हर एक लेयर है पाई के अंदर एक रियल डिमांड को क्रिएट करता है, एक अच्छी रियल स्ट्रेंथ को बनाता है। उसके बाद लिखा गया है यूटिलिटी इज द फाउंडेशन। जो यूटिलिटी है वो बेसिकली फाउंडेशन है पाई की वैल्यू को लेके, और पाई स्ट्रेंथ इज नॉट इन स्पेकुलेशन। पाई का जो स्ट्रेंथ है स्पेकुलेशन के बिहाफ पे नहीं है, बट इन पार्टिसिपेशन, बट ये पार्टिसिपेशन के बिहाफ पे है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स थे जो इस वाले आर्टिकल के अंदर आपने देखे हैं, और ये सारे चीज़ें मैंने आप सभी को क्लियर करी है। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो अच्छा लगा होगा मुझे, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बाकी अगर कोई और आपका कोई डाउट वगैरह है इसके रिगार्डिंग, तो वो भी आप कमेंट्स वगैरह में पूछो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।